मकर राशि, कठोर अनुशासन, भयंकर श्राप। मकर राशि के जातकों, आपके स्वभाव में कठोर अनुशासन होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है आपके व्यवहार में, और ये आपके लिए बन जाता है भयंकर श्राप। जी, दरअसल देखिए, पूर्व जन्म में जो हैं आप सैनिक या पुलिस माने गए थे, उसी के कारण आपका स्वभाव जो है एक सैनिक और पुलिस वाले की तरह होता है, यानी कठोर अनुशासन वाले आप इंसान होते हैं। कृष्णमूर्ति जी की अवधारणा के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं। सवाल है कि ये जो भयंकर श्राप है मकर राशि जात को, अब क्या करें। जी, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि क्या कठोर अनुशासन को छोड़ दिया जाए। दूसरा रास्ता यह है कठोर अनुशासन को और भी कठोर बना दिया जाए। कौन से रास्ते पर चलना है मकर राशि जात को, इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को ध्यान से समझना, अन्यथा आप अपनी जिंदगी खराब भी कर सकते हैं। जी, ये कठोर अनुशासन जो है आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। जीवन के हर क्षेत्र में आपका ये जो कठोर अनुशासन है आपके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। ऐसी स्थिति में मकर को क्या करना चाहिए, हम आपको जल्दी बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। कठोर अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये जो हैं मकर राशि के हर व्यक्ति में होता है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मकर राशि की महिला भी जो है सख्त अनुशासन पसंद करते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पसंद करते हैं, और मकर राशि के पुरुष भी जो हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पसंद करते हैं। ये इनकी पहचान होती है और इनका स्वभाव होता है। नेचर में मकर राशि वाले अनुशासन प्रिय लोग होते हैं, डिसिप्लिन इनको पसंद होता है। लेकिन मकर राशि के जात को जिस दुनिया में आप रहते हैं वहाँ लोग डिसिप्लिन को पसंद नहीं करते हैं, और यहीं से आपकी मुश्किलें शुरू हो जाती है, और ये डिसिप्लिन आपके लिए भयंकर श्राप बन जाता है। जी, जब आप बच्चों को कहते हैं कि बच्चों खेलने कूदने पर ज़्यादा ध्यान मत दो, मस्ती मत करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो जिंदगी बनेगी, ये बात सुनकर संतान कहते कि हमें ऐसे पापा नहीं चाहिए, हमें ऐसी मम्मी नहीं चाहिए। मकर राशि के जात को क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप अपने जीवन साथी को, मान लीजिए कि आपकी पत्नी है, अपनी पत्नी को ये कहते हैं कि जो 2 घंटे हो गए मोबाइल पर बात कर रही हो, अब तो फ़ोन कॉल काटो, अब तो फ़ोन बंद करो और दूसरा काम करो। पत्नी कहेगी कि हमें ऐसा पति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मकर राशि जात को आपका डिसिप्लिन कौन मानता है और कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता है। जी, अगर आप मकर राशि की पत्नी हैं और मकर राशि के पतिदेव को अगर ये कहेगी कि कम से कम आने जाने का टाइम तो सही रखो, कभी शाम को 5 बजे आ जाते हो काम से, कभी रात को 10 बजे तक आते हो, कभी 11 बजे, सही डिसिप्लिन तो होना चाहिए। ये सुनकर पति कहता है मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मकर राशि के पुरुषों और महिलाओं, हाल ये तुम्हारा घर में होता है, फिर घर के बाहर तो और भी खतरनाक स्थिति हो जाती है। जी, मकर राशि वाले के अगर चाय की दुकान है और वहाँ पर चाय के कप, जो डिस्पोजल कप होते हैं, लोग इधर उधर फेंक देते हैं, और अगर आप किसी ग्राहक को कहेंगे भाई साहब कप डस्टबिन में डालो, तो कहेंगे कि क्या हो गया, ठीक है आगे से नहीं आएंगे आपकी दुकान पर, बस मतलब टूटा ग्राहक। मकर राशि जात को ये जो डिसिप्लिन होता है ये श्राप होता है आपके लिए। जी, चलती बस में यात्रा कर रहे हैं, कोई सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं और आप कहते हैं भाई साहब सिगरेट का धुआं मत उड़ाइए और तबीयत दूसरों की खराब हो जाती है इससे, धुएं से, तो कहेंगे क्या हो गया, बस
यानी आपका ये जो डिसिप्लिन का झंडा है, हर जगह ये झुकता है, इसको झुकना पड़ता है, क्योंकि दुनिया आपका डिसिप्लिन का झंडा झुका देती है मकर राशि के जात को। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां आपका ये सख्त अनुशासन, कठोर अनुशासन दुनिया को पसंद नहीं आता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, आप क्या करें? जी, ईश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है और साथ में कठोर अनुशासन के साथ भेजा है। मकर राशि जात को ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? जी, अब हम आपको बताते हैं। देखिए मकर राशि जात को ये जो श्राप है सो है जी, इस श्राप को आपको वरदान बनाना है, और ये श्राप वरदान तभी बनता है जब आप कुछ खास बातों पर ध्यान रखेंगे। जी, सबसे बड़ी बात है किसी को बार बार परेशान नहीं करना, बार बार पिंच नहीं करना। मकर राशि के जातक यहाँ गलती करते हैं, बार बार आप किसी को परेशान करते हैं, पिंच करते हैं, उसको लगता आप उस पर ओवर डिसिप्लिन कर रहे हैं, उसको ओवर डिसिप्लिन में ला रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उस पर निगरानी रखी जा रही है, सख्ती की जा रही है, अनुशासन थोपा जा रहा है। ऐसे स्थिति में सामने वाला इंसान जो है आपको फिर रेस्पेक्ट भी नहीं देता और आपका कहना भी नहीं मानता है, उल्टे आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो एक तो बार बार किसी को पिंच नहीं करना है। आपके जो संतान है, जीवन साथी, आपको ध्यान रखिए, आपके विचार संतान के विचार में पीढ़ी का अंतर है। आप जैसा सोचते हैं संतान वैसा नहीं सोचती। आपको जैसे गाने पसंद आते हैं संतान को बिल्कुल अलग तरह के गाने पसंद आ रहे हैं, मतलब पीढ़ियों का अंतर है, संतान आपके जैसा नहीं बन सकती। तो इस बात को ध्यान रखना है, बार बार पिंच नहीं करना है। कभी कभार डांटा जा सकता है डिसिप्लिन के, लेकिन इतना भी डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए कि संतान बागी बन जाए। ध्यान रखिए, आप और आपके जीवन साथी यहाँ भी जो हैं अलग अलग पृष्ठभूमि होती है। आप अलग परिवार से होते हैं, अलग माहौल से होते हैं, जीवन साथी अलग माहौल से आती है, तो जाहिर है कि अलग अलग नेचर होता है। यहाँ भी ज़रूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन आप नहीं थोपे, यानी पिंच बार बार पिंच नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा उसको परेशान नहीं करना है। मकर राशि जात को ये बहुत ही बड़ी बात है, इसको अगर आप कर लेंगे तो आप समझिए कि आपका ये जो कठोर डिसिप्लिन है यादगार बन जाएगा। आपकी जो संतान है, दिन में 10 बार आप डांट रहे हैं, हालांकि आप गलत नहीं है, बच्चों के फायदे के लिए डांट रहे हैं, डिसिप्लिन आपका नेचर है। मकर राशि जात को दुनिया इसको इस रूप में समझती नहीं है। एक ही दिमाग को आप लगातार 10 बार डांट रहे एक दिन में, जा रहे कि उन बच्चों का दिमाग भी खराब हो जाता है। 10 दिन में अगर एक बार आप डांट लेते हैं संतान को तो समझिए कि आप जीत गए। 10 दिन बाद अगर संतान को आप डांटते हैं, यानी 10 दिन में एक बार डांटेंगे, तो संतान को लगेगा कि इन 10 दिन में मैंने ये गलती की, इसलिए मेरे पापा ने या मम्मी ने मुझे डांटा। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए मकर राशि के जात को, दिन में 10 बार किसी को नहीं डांटना है, 10 दिन में एक बार डांटना है। बस ये फॉर्मूला अगर आप लागू करेंगे तो आपका ये कठोर अनुशासन आपकी एक बेमिसाल याद बन जाएगी। लोगों के दिल और दिमाग में रहेगा कि ये एक ऐसा इंसान है जो डिसिप्लिन पसंद करता है। बस तो यहाँ तो एक तो ये थोड़ा आप सुधार करना, चेंज करना है। कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन ऐसी गलती कर रहे हैं, साथ में कमेंट करके बताइए। प्रॉमिस कीजिए कि आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। दिन में 10 बार नहीं डांटेंगे बच्चों को, 10 दिन में एक बार जरूर डांटेंगे, और बहुत ही तेज डांटेंगे। संतान मंजूर कर लेगी और सुधार कर लेगी, और दिन में 10 बार डांटने से कोई सुधार नहीं करता इंसान, समझ लीजिए। ये पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है जो शुरू में हमने आपको कहा था कि क्या कठोर अनुशासन को छोड़ दिया जाए। मकर राशि जात को आप चाहकर भी कठोर अनुशासन को नहीं छोड़ सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो पहला हमने स्टेप बताया कि इस तरह से आप चेंज कीजिए अपने आप में। दूसरा चेंज ये करना है, अपने आप पर भी अनुशासन को लागू करना है। हालांकि आपका नेचर डिसिप्लिन वाला है, लेकिन यहाँ भी मकर राशि के कुछ एक लोग खुद अनुशासन में नहीं रहते, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, और जाहिर है कि फिर दूसरों को जहाँ डिसिप्लिन की बात करते हैं तब जाकर ये स्थिति ऐसी होती है जहाँ सामने वाला मानता नहीं है। आप कई कंपनी में नौकरी पर जा रहे हैं, कहीं सर्विस करते हैं, तो पहले तो अपना डिसिप्लिन देखिए।
आप समय पर जा रहे हैं ड्यूटी पर, समय पर मीटिंगें वहाँ अटेंड कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं शेड्यूल के अनुसार आपका काम हो रहा है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप जो अपने कर्मचारियों पर डिसिप्लिन थोपेंगे, उसको डिसिप्लिन वो लोग मान भी लेंगे। लेकिन अगर वो उनको ये लगे कि आप खुद तो डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे हैं, उन्हीं को डिसिप्लिन का उपदेश दे रहे हैं, तो यहाँ भी जो है इंसान होने के नाते कोई भी व्यक्ति इस बात से आप प्रभावित नहीं होगा। और ऐसा डिसिप्लिन भी किसी काम का नहीं है जहाँ व्यक्ति खुद डिसिप्लिन नहीं हो रहा है। व्यक्ति उसी की बात मानता है जो खुद वेल डिसिप्लिन्ड होता है। तो मकर राशि के कुछ एक लोग, हम तो मानते हैं कि लगभग 50% लोग तो मान ही लीजिए, 50% लोग ये गलती करते हैं, खुद डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं और दूसरों को डिसिप्लिन में रहने की बातें कहते हैं, इसलिए भी उनकी ये बातें ज़्यादा प्रभावी नहीं होती हैं। जी, तो ये दूसरे है कि आप खुद भी डिसिप्लिन में रहिए, उसके बाद आप डिसिप्लिन में रखिए। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कोई वाइफ है, आपकी जो मान लीजिए वाइफ है, पत्नी है, कोई बॉयफ्रेंड बनाई हुई है, तो अब ऐसी स्थिति में जो पहले तो आपको डिसिप्लिन रहना होगा। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपनी वाइफ को समझा सकते हैं तो वो आपकी बात समझ सकती है। आप खुद तो गर्लफ्रेंड रख रहे हैं और पत्नी को समझा रहे कि बॉयफ्रेंड मत रखो, और ये तर्क दे रहे हैं कि हम तो ऐसे नहीं हैं और तुम ऐसी हो, तुम गलत करते होंगे, हम तो नहीं करते। ऐसी स्थिति में पत्नी कभी भी आपकी बात नहीं मानेगी, यहाँ तो लड़ाई झगड़े डेली है। तो मतलब ये मकर राशि जात को सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन में रहना होता है, फिर दूसरों को समझाना होता है। सेल्फ एवोल्यूशन जरूरी होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो समझ के ये दो बातों का ध्यान रखिए। पहला, अवॉइड ओवर डिसिप्लिन, जरूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन से बचिए आप। दूसरा ये है सेल्फ डिसिप्लिन, क्रिएट सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को अनुशासन में रखिए। ये दो अगर आप कर लेते हैं मकर राशि जात को, तो आपका ये जो कठोर अनुशासन है लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इस कठोर अनुशासन से बड़े बड़े परिणाम निकलेंगे। इस कठोर अनुशासन से कई लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। इस कठोर अनुशासन से आप कई लोगों की जिंदगियों को नई दिशा देंगे और इस कठोर अनुशासन से आप अपने आप को एक नया जीवन देंगे। शर्त यह है कि कठोर अनुशासन के साथ साथ दो बातों का हमेशा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। अंत में हम एक बार फिर से कहते हैं कि ये कठोर अनुशासन की जो प्रवृत्ति आप में भयंकर श्राप है मकर राशि जात को, ये वरदान बन सकती है, बशर्ते दो बातों का ध्यान रखें। जोर से ज़्यादा डिसिप्लिन कहीं पर नहीं रखना है, और दूसरी बात, खुद का भी सुधार करना है। खुद पहले डिसिप्लिन में रहना, उसके बाद दूसरों को डिसिप्लिन की बात कहनी है। दो बातों का ध्यान रखिए, ये भयंकर श्राप बन जाएगा महान वरदान। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, अपना अनुभव शेयर कीजिए। आप लोग आप क्या हमारे विचारों से सहमत हैं? आपके कैसे अनुभव रहे हैं? और आप बताइए आपका बैकग्राउंड कैसा है? आप में से कोई पुलिस की सर्विस में है तो वो भी बताइए कि आप पुलिस की सर्विस में हैं, आर्मी की सर्विस में हैं तो आप भी बताइए कि आप आर्मी की सर्विस में। इस तरह से अपने अनुभव हमें शेयर कीजिए। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसे तो हमारे जीवन के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।